साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। हजार स्क्वायर मील से बड़ी क्षेत्र को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। लोहिया के आरोपों से पीएम मोदी ने किया नेहरू को टारगेट। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस परिवार, कहा नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। पीएम मोदी को घेरते हुए अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड, सदन में कहा था जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। गुलाम नबी आजाद बोले अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का वॉकआउट गलत, कहा अगर वोटिंग से भागना ही था तो प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए था। सीईसी की नियुक्ति से जुड़े बिल राज्यसभा में पेश किए जाने पर भड़की आप, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल रही है सरकार। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी, भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी। मणिपुर में कोई भी पीएम मोदी को अमित शाह को दोषी नहीं ठहराता, हिंसा पर बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण को बताया नीरस, कहा देश की जनता को भ्रमित किया, भाजपा मणिपुर में अपनी विफलताओं को छिपा रही है। गौरव गोगोई ने कहा सदन में इंडिया इंडिया की गूंज सुनकर भाजपा घबरा गई, इंडिया की एकता देख प्रधानमंत्री डर गए। पंद्रह अगस्त को लेकर दिल्ली में हाई सिक्योरिटी ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक, लाल किले के 300 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री तैनात। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत, सेकेंड फ्लोर से बिना कपड़ों के गिरा था, अस्पताल में दम तोड़ा, परिवार का रैगिंग का आरोप। केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में अनियमितताएं, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा, 14 में से 8 प्रोजेक्ट में 47 महीने तक देरी हुई। मणिपुर के आदिवासी नहीं हैं म्यांमार के लोग, एनडीए के सहयोगी सांसद का राज्यसभा में माइक ऑफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामला का खुद नोटिस लिया, कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी, सफाई कर्मी पर 3 साल की बच्ची से रेप का आरोप। संगम नगरी होगा भारत जोड़ो यात्रा 2 का मुख्य केंद्र, प्रयागराज समेत पूरे यूपी में राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा, तैयारियों में जुटे कांग्रेसी। अफसरों ने किया बीजेपी विधायकों का अपमान, छल दर्द, कहा सीएम के बगल में अफसर बैठे, हमें दूसरी लाइन में कुर्सी मिली, इतना अपमान कभी नहीं हुआ। भाजपा नेता की हत्या का सीसीटीवी, मुरादाबाद की सोसाइटी में टहल रहे थे 3 बदमाश, बाइक से आए, 25 सेकंड में मारी 4 गोलियां। मुरादाबाद में सिर कूच कर युवक की हत्या, घर में मिली खून से लथपथ डेड बॉडी, पड़ोसी और उसके 3 बेटों के खिलाफ एफआईआर।
उन्नाव में दलित महिला से गैंगरेप, खेत जाते समय दो लोगों ने छेड़खानी कर किया दुष्कर्म, पति से अनबन के चलते मायके रहते थे। प्रयागराज में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, देर रात किराएदारी के विवाद में हुई हत्या, हत्यारोपी समेत 2 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव में 47 नए केंद्रों पर होगा मतदान, झांसी में 1586 मतदान केंद्रों की जांच में 47 जर्जर मिले, इसलिए बदले गए केंद्र। त्यागी समाज बनाएगा अपना राजनीतिक दल, वेस्ट यूपी की राजनीति में बड़े सियासी बदलाव की आहट, 15 अगस्त के बाद घोषणा संभव। संसद भवन में एनडीए प्रवक्ताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप, सरकार की बात जनता तक पहुंचाने और आरोपों का जवाब देना सिखाया जाएगा, अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। मस्जिद निर्माण को लेकर मंत्री का पत्र वायरल, गणेश जोशी ने ही अपनी ही पार्टी के नेताओं के लोगों पर लगाए आरोप। नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, 2 दोस्तों की मौत, एक लापता, एक शीशा तोड़कर बाहर आया, बहन को अस्पताल ले दी। राकेश टिकैत बोले, जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर दिल्ली से बनारस मोड़ देंगे, सर्व सेवा संघ के आंदोलन में कहा, कुर्सी पर बैठे लोग धरोहर विरासत का मतलब नहीं जानते। डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, बोले कई दिनों से मिल रही थी शिकायतें, अस्पताल में मिली खामियां। सदन से पहले पार्षद करेंगे सर्वदलीय बैठक, हर दल से जुड़ेंगे 5-5 पार्षद, कानपुर में घोटाले और भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को घेरेंगे। यूपी T20 को लेकर जियो ने ग्रीन पार्क का किया निरीक्षण, वर्चुअल मीटिंग कर फ्रेंचाइजी के सदस्यों की सुनी समस्याएं। प्रधान पुत्र समेत 5 के खिलाफ हत्या की एफआईआर, शुक्लागंज चंपारणपुरवा के पास गंगा में मिला था युवक का शव, हत्या कर गंगा में शव फेंकने का आरोप। रामपुर में जल्द होगा सर्किट हाउस का उद्घाटन, करोड़ों की लागत से हुआ है निर्माण, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे शुरुआत। मोदी नगर में पेड़ पर चढ़ा विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम ने 2 घंटे बाद शीशम के पेड़ से उतारा, बंदर के पीछे पेड़ पर। आजमगढ़ का मामला विधानसभा में गूंज, कानपुर के एमएलसी राज बहादुर सिंह ने उठाया मामला, विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए। आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति पर डीएम नाराज, बलिया में जिलाधिकारी ने की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा, कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। ट्रक ने कार को घसीटकर बाइक चपेट में ले ली, बरेली में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए 3 वाहन, सड़क किनारे खड़े 5 राहगीर बाल बाल बचे। जानवर बचाने में कार पलटने से 2 की मौत, हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार, तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सपा नेता ने अधिवक्ता और उसके भाई को पीटा, कन्नौज में संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों की जमीन कब्जाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। लापरवाही करने वाले 2 दारोगा लाइन हाजिर, फोन पर संदिग्ध बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल, दूसरे ने मुकदमा दर्ज करने में देरी की। सहारनपुर में बदमाश बिल्लू सांडा को 6 साल की सजा, साल 2017 में हवाला तोड़कर भाग गया था, पुलिस टीम पर की थी फायरिंग।
इलेक्ट्रिक बस परिचालकों ने बुलंद वेतन की मांग की है। मिर्जापुर मुरादाबाद बस डिपो में सैकड़ों कर्मियों ने दिया धरना, 5 महीने से नहीं मिला है वेतन। मथुरा में 2 सेकंड में लूटे 5 तोले की चेन, 20 सेकंड खड़े होकर बात की, कहा मशीन में क्या हो गया, फिर झपट्टा मारकर भाग गए। बाइक से दिल्ली जा रहे दंपति की सड़क हादसे में मौत, पिता की 13वीं में आए थे औरैया, 12 साल पहले हुई थी शादी, 6 महीने की गर्भवती थी पत्नी। लालगंज में नाले में उतराता मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, खेत गया हुआ था। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई दरोगा की बाइक, गंभीर हालत में प्रतापगढ़ से प्रयागराज रेफर, हेलमेट भी नहीं लगाए थे दरोगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पॉलिटेक्निक मामले में सरकार सख्त, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया सीएम आवास का कुछ, पुलिस ने की धक्का मुक्की। उत्तराखंड सचिवालय में तैनात समीक्षा अधिकारी ने की आत्महत्या, पत्नी से चल रहा था विवाद। उत्तराखंड के क्रीगिंग में 3 मंजिला भवन के नीचे हुआ भूस्खलन, एक झुग्गी तबाह, शिफ्ट किए गए 5 परिवार। उत्तराखंड में मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बाधित, मोहंद के पास गिरी निर्माणाधीन पुल की दीवार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, उफान पर गंगा और सहायक नदियां। उत्तराखंड में भूस्खलन से गौरीकुंड हाईवे पर 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त, केदारनाथ मार्ग बंद, एक वाहन दबे होने की आशंका। उत्तराखंड के भीगोड़ा टनल के पास हुआ भूस्खलन, मलबा आने से 4.25 घंटे बाधित रहा रेलवे ट्रैक। उत्तराखंड में भारी बारिश, 9 लोगों की मौत, ऋषिकेश हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश, 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। महिला ने छोटी बहन पर चलाई देशी पिस्टल, गोली के छर्रे चेहरे पर लगे, पति से अवैध संबंध का शक था, आरोपी गिरफ्तार। बदतमीज मरीजों का इलाज करने से इनकार कर सकेंगे डॉक्टर, मेडिकल कमीशन ने जारी किए नियम, परिजन के हिंसा करने पर भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अमृतसर में हत्यारे पिता का सरेंडर, 16 साल की बेटी को मारकर शव बाइक से बांध पूरे गांव में घुमाया, फिर रेलवे लाइन पर फेंका। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर फिर बंद, चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड, चौपाल में स्कूल जाती बच्ची मलबे में फंसी, 24 घंटे में 4 शव बरामद कर लिए गए। हिमाचल में लोगों की गलती से टूटी सड़कें, पीडब्ल्यूडी और सरकार भी दोषी, इंजीनियरों ने गिनाए कारण, कलवट और ड्रेनेज सिस्टम फेल। चार 4.28 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं, लैंडस्लाइड के बाद 18 घंटे तक रुकी रही यात्रा, 37वें बेंच में 999 यात्री रवाना हुए। हवाई के जंगलों में आग से 53 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जली, ये राज्य में अब तक की सबसे बड़ी आपदा।
अमेरिका से 60 चिनूक खरीदेगा जर्मनी। मिलिट्री हेलीकॉप्टर बेड़े वाला नाटो का दूसरा सबसे पावरफुल देश होगा। रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया मून मिशन। चांद पर पानी खोजने की ओर। चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले उतर सकता है लूना 25। इमरान सरकार गिराने में यूएस का हाथ होने का दावा। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक खान के रूस दौरे से नाराज थी बाइडेन सरकार। पंजाब से उज्बेकिस्तान महिला की घर वापसी फिरोजपुर कोर्ट ने रिहा किया है। भारत पाक सरहद से पकड़ी गई थी, काम की तलाश में आई थी। किम जोंग उन के आदेश, जंग की तैयारी करे सेना। कहा रियल वॉर ड्रिल करे सैनिक। टॉप जनरल को पद से हटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन की अर्थव्यवस्था को बताया बम। बोले कभी भी हो सकता है धमाका। चीन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट। पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम पर विचार के लिए हुई बैठक। अगले महीने पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। कनाडा के कॉलेज ने रद्द किए दाखिले। अधर में लटका 500 छात्रों का भविष्य। अधिक वीजा मंजूरी के कारण समस्या। खार्किव में रूसी सेना कर रही ताबड़तोड़ गोलीबारी। यूक्रेन ने 12,000 नागरिकों से निकलने को कहा। खार्किव में घुसने का प्रयास कर रही है रूसी सेना। एथर 450S सहित 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्च। फुल चार्ज पर 115 किलोमीटर की रेंज का दावा। ओला S1 से मुकाबला। एयर इंडिया ने नया लोगो अनवील किया। दिसंबर 2023 तक विमानों पर दिखेगा। अमीरात, कतर एयरवेज जैसे ब्रांड को टक्कर देने का प्लान। जी सोनी मर्जर को एनसीएलटी से मिली मंजूरी। इस डील से जुड़ी सभी आपत्तियां भी खारिज। जीगा शेयर 16% से ज्यादा चढ़ा। हीरो मोटरकॉर्प की पहली तिमाही के नतीजे। QF1 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 32% बढ़कर 825 करोड़ रुपए रहा। LIC का QF1 24 का रिजल्ट। पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1300% बढ़कर 9,544 करोड़ रहा। विल्मर से अलग होंगे गौतम अडानी। इस खबर पर अडानी एंटरप्राइजेज ने सफाई दी है, कहा ऐसा कोई प्लान नहीं है। महिंद्रा XUV 300 के W2 पेट्रोल और W4 ट्रांसपोर्ट वेरिएंट लॉन्च। मारुति ब्रेजा और किया सोनेट से मुकाबला। कीमत 7.99 लाख से शुरू। ऑडी Q8 के e-tron में 5 लाख रुपए में बुकिंग शुरू। सिंगल चार्ज में 600 किलोमीटर रेंज का दावा। 18 जुलाई को लॉन्च होगी। सेंथिल बालाजी के रिश्तेदार की 30 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। धन संशोधन मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। यूपीआई के जरिए ऑफलाइन भुगतान की सीमा 200 से बढ़कर 500 करने का प्रस्ताव। लेनदेन में AI का भी होगा प्रयोग। रोहित शर्मा बोले नंबर 4 पोजीशन बड़ी समस्या। यूएई के बाद कोई टिका ही नहीं। शेयर्स फिट नहीं हुए तो वर्ल्ड कप में दिक्कतें आएंगी। एशिया टीम में सिलेक्शन न होने पर बोले धवन, खुद का नाम न देखकर मैं हैरान था। वापसी के लिए तैयार हूं।
पूर्व भारतीय कप्तान सरदार और रानी सब जूनियर टीमों के कोच हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने फैसला लिया। टीम इंडिया में चयन के बारे में नहीं सोच रहा था। पृथ्वी शॉ बोले, इंग्लैंड का डोमेस्टिक क्रिकेट एंजॉय करना चाहता हूं। भारत को फेवरेट बताना पड़ी टीमों की स्ट्रेटजी, बोले अश्विन। ऑफ स्पिनर बोले, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत सकता है, अपनी टीम को भी बैक करूंगा। जडेजा का 3 बार हुआ डोप टेस्ट। 55 क्रिकेटर्स ने सैंपल दिए। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में 25 में से 12 खिलाड़ियों का टेस्ट नहीं हुआ। राजघाट पर धारा 144 लागू, गुस्साए पहलवान बोले, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, जल्द करेंगे अगली तारीख का ऐलान। इंजमाम उल हक ने की शान मसूद की तारीफ, बोले इस खिलाड़ी ने तीनों फॉर्मेट में बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई। एशिया कप 2023 में एशिया कप में विराट कोहली करेंगे बड़ा कारनामा, वनडे में सबसे तेजी से 13,000 रन पूरे करेंगे कोहली। शिखर धवन का छलका दर्द, कहा जब मेरा नाम वहां नहीं था तो मैं बड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि उनके विचार प्रक्रिया अलग है। अविनाश सचदेव को आई एक्स गर्लफ्रेंड रूबीना की याद, बोले शायद हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो बहुत खूबसूरत दौर था। डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव ने फिल्म बार्बी पर बात बोली है, पता था भारत में नहीं चलेगी, हम महिलाओं के नजरिए से सिनेमा देखने को तैयार नहीं है। एक्टर नहीं क्रिकेटर बनना चाहते थे, उत्कर्ष शर्मा नहीं मिल रहे थे चाइल्ड आर्टिस्ट, मजबूरी में तारा सिंह के बच्चे का रोल किया। नितिन देसाई के निधन पर भावुक हुए सुभाष घई, बोले उनका सपना अधूरा रह गया, मिलकर शो बनाने वाली थी। ओ माई गॉड 2 को ए सर्टिफिकेट मिलने से दुखी पंकज त्रिपाठी, कहा 12-17 साल के बच्चों के लिए फिल्म बनी, टारगेट ऑडियंस ये फिल्म नहीं देख पाएगी। बीस साल से पिता से नहीं मिली जिया शंकर, बोली वो हमसे कभी मिलने नहीं आए, दूसरी शादी से उनकी बेटी भी है। ईशिता दत्ता वत्सल सेठ ने किया बेटी का नामकरण, वायु सेठ रखा गया नाम, शादी के 6 साल बाद पेरेंट्स बने दोनों। ओपनिंग डे पर रजनीकांत की जेलर ने कमाए 52 करोड़, 2023 में अब तक फर्स्ट डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी। देर रात तक केबीसी 15 की शूटिंग कर रहे हैं अमिताभ, 80 साल की उम्र में भी काम करने की वजह बताई, ऑडियंस को कहा शुक्रिया। ट्रिमगल का गाना टेलीफोन 2.0 रिलीज, आयुष्मान खुराना अनन्या पांडे की दिखी बेहतरीन केमिस्ट्री, 25 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म।